एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ई विजडम पर। और इस बार हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, मतलब पेज नंबर 46 एंड 47। और हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी के बारे में। यह पढ़ा था ना हमने। और इसका आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है। यार कोई आंसर, मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं करता यार, करो तो ज़रा। 12 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी, तो यार कोई तो करो। तो चलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ कर दीजिएगा इस बार। और आज हमें यहाँ से पढ़ना है आज हमें। लेकिन इससे पहले हमें कल ये क्वेश्चन दिया गया था, ये देख लेते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंसेस इन द साउंड प्रोड्यूस? आपने कभी डिफरेंस देखा है जब साउंड प्रोड्यूस होती है? मतलब डिफरेंस देखा होगा। मतलब आप कपड़े को और मेटल को मारो, लाइक ऐसा करो, एक मेटल लो कोई भी, मान लीजिए आप एक चम्मच लो, और कपड़ा का पीस ऑफ क्लॉथ लो और उसको मारो, आप क्या फील करोगे? उसके अंदर से साउंड आ रही है, आ तो रही है लेकिन अलग सी आ रही है, कुछ अलग अलग साउंड है ना। इसलिए यही बताया, डू यू नोट एनी डिफरेंस है ना उसके अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? आपने कभी वुडन बेल्स देखी है? घंटियाँ होती है जो मंदिरों में, वो आपने कभी वुडन की देखी है? नहीं देखी ना। कैन यू गिव रीज़न? क्या आप रीज़न दे सकते हैं? द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड when stuck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance. Suppose you have two boxes similar in appearance. आप समझिए कि आपके पास दो डब्बे हैं, एक जैसे अपीयरेंस, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। एक तो वुड का बना हुआ है और एक बना है मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ बॉक्सेस? बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल का है? जो ये साउंड की जो होती है, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल में जो साउंड का होता है, उसे हम बोलते हैं सोनोरिसिटी। उसे हम बोलते हैं। ओके, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेटल तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल के अलावा कुछ सोनोरस नहीं होते सोनोरस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. इन सब एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मजबूत है, हार्ड है, लस्ट्रस है, चमकदार है, मेलिएबल है जिसकी शीट्स बना सकती है, डक्टाइल है मतलब जिसकी वायर बना सकती है, सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है, और अच्छे कंडक्टर्स मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स कौन से हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल्स which generally possess these properties are called metals. जो ये सारे एक्टिविटीज़ कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ये सारी एक्टिविटी है, ये सारी जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। द मटेरियल्स which generally possess these properties are called metals. The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. एग्जाम्पल क्या है इनके? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ये जो मटेरियल्स होते हैं, इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कॉपर, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये कोल होता है, ये सल्फर होता है, ये कहते हैं डल से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, डल होते हैं। इन अपीयरेंस में डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास
on tapping the hammer. अगर हम इन्हें हथौड़े से मारते हैं तो ये पाउडर में बदल जाते हैं और फिर दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस ही नहीं है। इनका हम कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब इनका हम अगर हम इनको हैमर से पीटते तो इनके अंदर आवाज़ आती है, लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ नहीं होती। दे आर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस नहीं है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन मटेरियल्स को, मतलब सारी बातों की एक बात, इन मटेरियल्स को नॉन मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं और गैस में होते हैं। और जो मेटल होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल विच जो आप थर्मामीटर में देखते होंगे, जो वो क्योंकि इट एक्सपैंड ऑन, जब उसको गर्मी मिलती है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। तो आगे है ये मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इनको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये सोडियम पोटेशियम कि नाइफ से भी काटा जा सकता है। They can be cut with a knife. Mercury is the only metal which found in liquid state at room temperature. These are exceptions होती है ये। ओके, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था पिछले पार्ट में, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। वी आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग आयरन। हमने देखा जब आयरन पे जंग लगता है। Recall the reaction which rust is formed. कौन सी रस्ट फॉर्म होती है, कौन सा जंग लगता है? You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. मैग्नीशियम रिबन को आप एयर में बर्न करेंगे, तो आपने वो 7th क्लास से पढ़ी थी। You had learned that in both the processes oxide formation takes place. वो ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है। ये प्रोसेस टेक प्लेस कर देता है। ओके, complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. आयरन और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या बनेगा? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। देखिए आयरन और ऑक्सीजन तो बनेगा FeO2 बनेगा। और मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम MgO2 कि अब ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम देखते हैं अभी। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। रस्ट को देखते हैं जब रिएक्शन फॉर्म होता है बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्ट कब लगती है? जब इन आयरन में रस्ट कब लगती है? जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड dissolve it in a very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. आप करिए एक स्पूनफुल लीजिए, मतलब एक चम्मच लीजिए रस्ट का, जंग का वो लीजिए चम्मच और उसे पानी में थोड़ा सा घोल दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखेंगे कि जो है रस्ट वो पानी में तैरती रहेगी। शेक द सस्पेंशन वेल, शेक कीजिए उस सस्पेंशन को। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से उसको टेस्ट कीजिए। आगे है ये लिटमस पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? जो हमेशा होता है, क्या होता है, जो कोई भी मेटल का होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक में बता रखा है। इसके अंदर जो ये रस्ट बची है ये कैसी होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी?
ये एसिडिक होगी। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन है, दिस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर में भी जंग लग जाती है? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels. अगर आपने ध्यान से कॉपर को देखा होगा, वो उसे कई दिनों तक छोड़ देता था, उसके अंदर कुछ ग्रीन सा लग जाता है। अच्छा, ये इसका आंसर है, when a copper vessel is exposed most in air for long, जब वो एयर में कुछ ज़्यादा ही देर तक रख दी जाती है, it acquires a dull green coating हो जाती है। The green material is a mixture of copper hydroxide, हाइड्रोजन और कॉपर का मिक्सचर है, CuOH2। ये फार्मूलाज याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, इस रिएक्शन है इसका, ये है आंसर, Cu प्लस H2O, 2Cu plus H2O plus CO2 plus O2 is equal to CuOH2 plus CuCO3। हम यहाँ तक करेंगे आज, ये जो एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी तक करेंगे, फिर हम आगे करेंगे 48 और 49 करेंगे, फिर 50 और 51, 52 में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ तक करेंगे अभी सिर्फ। Now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. हम रिकॉल कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, जो ये ऐश ऑब्टेन हुई है मैग्नीशियम को बर्न करते हुए, ये वाटर में डिसॉल्व करके टेस्ट करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू ascertain दिस? आप कैसे इसको बताएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो जो ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम में बेसिक है, मतलब एसिडिक नहीं है, बेसिक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक है मतलब तरह का। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स का क्या आएगा? अगर मेटल्स का है एसिडिक और बेसिक, तो नॉन मेटल्स का एसिडिक होगा। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन द क्लास। टीचर ने क्लास में किया। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it। ओके, इसका मतलब जानते हैं। एक स्मॉल अमाउंट लीजिए पाउडर सल्फर का। सल्फर हमारे वॉशिंग पाउडर में यूज होता है ना। ये डेफ्लेग्रेटिंग स्पून क्या होती है? मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है उसकी पिक्चर। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, देख लीजिए आराम से पिक्चर को। आपने देख ली होगी पिक्चर। ओके, देखते हैं हम। इन एंड हीट इट, उसको हीट कर दीजिए। वो बड़ी सी होती है ना, लंबी सी, इसलिए वो हीट हो जाती है आराम से। इफ़ डेफ्लेग्रेटिंग फ्लूइड इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू मे टेक अ मेटलिक कैप ऑफ एन एनी बॉटल। जो ये कोका कोला वगैरह, ये जो कांच की बॉटल्स होती है, इनकी जो कैप होती है वो भी आप ले सकते हैं। एंड रैप अ मेटलिक वायर, उस पर मेटलिक वायर लगा दीजिए, वो भी काम चल जाएगा अराउंड इट। एंड गिव इट शेप शो इन फिगर 4.a। ये ऐसा कर सकते हैं। 4.4 है ये वाला है, ऐसे ले सकते हैं आप। उसकी जगह, कांच वाले की जगह आप ये वाली भी ले सकते हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स में होती है। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग,
जो सल्फर है वो स्टार्ट बर्निंग हो जाएगा। बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार, गैस जार में इंट्रोड्यूस कीजिए स्पून को या ग्लास टम्बलर में। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। ऐसा कीजिए कि जो वो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो एस्केप ना हो, बाहर ना आने के लिए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, उस स्पून को रिमूव कर दीजिए। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, थोड़ा सा वाटर डालिए उस टम्बलर में। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और जल्दी से वो जो लिड है उसकी, जो जहाँ से आपने ब्लॉक कर रखा है वो हटा दीजिए। शेक द टम्बलर वेल, उसे अच्छी तरह शेक कीजिए। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से सॉल्यूशन को चेक करिए। ओके, अब फिर ये जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब ये वाला जो पेज है ये हम कल पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ कमेंट में जवाब भी दीजिए ताकि मैं सोचूं कि मैं भी समझूँ कि आप इस वीडियो अच्छे से देख रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।